नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि बहरा काहिल का खित्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जापान ने वो कदम उठा लिया है जो ना सिर्फ चीन के लिए बराह रास्त चैलेंज है बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक में ताकत के तवाजुन को हिलाकर रख देगा। 7 अगस्त 2025 को जापान अमेरिका में तैयार किए गए F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट को अमली तौर पर मैदान में उतारा जा रहा है। यह फैसला सिर्फ एक अस्करी पेशरफ नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है बीजिंग के लिए और दुनिया के हर उस मुल्क के लिए जो ताइवान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाता है। एक नया तूफान एशिया की फजाओं में उड़ान भर रहा है, एक ऐसा जंगी त्यारा जो दुश्मन के रेडार पर नजर आए बगैर वार करता है, जो लंबे रनवे के बगैर भी फजा में बुलंद हो सकता है और जो आज की जंगों का मुस्तकबिल बन चुका है। हम बात कर रहे हैं अमरीकी साख्ता F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स की, जो अब जापान की सरजमीन पर उतारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जापान को अचानक ऐसी जंगी ताकत की जरूरत क्यों पड़ गई और क्या यह सिर्फ दिफा है या चीन के लिए खामोश मगर शदीद पैगाम। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 29 जुलाई 2025 को जापानी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि अमरीकी साख्ता F-35B फाइटर्स की पहली खेप 7 अगस्त से जापान के जनूबी इलाके न्यू ताराबारो एयरबेस पर तैनात की जा रही है। यह एयरबेस क्यूशोर जजीरे पर वाक़े है जो ताइवान और नांसी जनाज़ के नहायत करीब है। यहां 4 F-35B तैयारे तैनात किए जाएंगे। ये वो मॉडल है जो शॉर्ट टेक ऑफ एरोनॉटिकल लैंडिंग यानी मुख्तसर रनवे से उड़ान और अमूदी लैंडिंग की सलाहियत रखता है। यह जापानी फजाइया की तारीख का पहला मौका होगा जब कोई 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ तैयारा अमली तौर पर तैनाती के लिए मुकम्मल तैयार होगा। F-35B क्या है और क्यों अहम है, यह सबसे अहम सवाल है। F-35B लॉकहीड मार्टिन का तैयार करदा दुनिया का वाहिद स्टेल्थ फाइटर है जो महदूद रनवे या बहरी जहाज से भी उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे अहम खसूसियत यह है कि यह रवायती एयर स्ट्रिप्स के बगैर भी काम कर सकता है, यानी मैदान जंग में मोबाइल या जुज़वी तबाशुदा एयरबेस से भी उड़ान मुमकिन है। यह तैयारा ना सिर्फ रेडार से बचने की सलाहियत रखता है बल्कि इसमें सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और मल्टी रोल मिशन की सलाहियत मौजूद है। यानी ये फजाई बर्तरी, जासूसी, ग्राउंड अटैक और बहरी मिशन सब कुछ एक ही मिशन में अंजाम दे सकता है। 2018 में जापान ने अपनी दिफाई पॉलिसी को जदीद खतूत पर अस्तवार करने का फैसला किया, जो 42 F-35B और F-35 तैयारों की खरीदारी इसका हिस्सा थी, जिसके बाद जापान दुनिया का दूसरा बड़ा F-35 ऑपरेटर बन गया। ये तैयारे सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि जापानी नेवी के मुख्तलिफ जहाज़ों और करियर से उड़ान भर सकते हैं, जिन्हें फिलवक्त लाइट एयरक्राफ्ट करियर में तब्दील किया जा रहा है। दूसरे अल्फाज में जापान दूसरी जंग अजीम के बाद पहली मरतबा समुद्री हवाई ताकत दोबारा हासिल कर रहा है और F-35B इस मंसूबे की रीढ़ की हड्डी है। न्यू ताबारो बेस जहां ये तैयारे तैनात किए जा रहे हैं वो नांसी जज़ायर, चीन, ताइवान और जापानी सरहद के बीच वाक़े हैं। नांसी जज़ायर का सिलसिला जापान के क्यूशो जजीर से शुरू होकर ओकियाना और ताइवान तक जाता है। यही वो खित्ता है जिसे फर्स्ट आइसलैंड चीन कहा जाता है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस जोन को चीन के समुद्री असर रसूख को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चीन के फौजी जहाज और जंगी तैयारे मुस्तकिल तौर पर गश्त करते हैं, खास तौर पर म्याको स्ट्रीट के जरिए, जो चीन को मगरबी बहरा काहिल तक रसाई देता है। पिछले 2 सालों में चीन ने इस खित्ते में अपनी बहरी और फजाई सरगर्मियों में कई गुना इजाफा किया है। चीनी जंगी बहरी जहाज ताइवान के इर्द गिर्द मशकें करते नजर आते हैं। ड्रोन्स और रैकी तैयारे जापान के जुनूब मगरबी जजीरों के नजदीक जापानी दिफाई निजाम को परखते हैं। सनका जज़ायर, जिन्हें जापान कंट्रोल करता है लेकिन चीन अपना दावेदार मानता है, इस तनाव को मजीद बढ़ाते हैं। इस वक्त F-35B की तैनाती इन खतरात का वाज़ेह जवाब है। अस्करी और तस्वीराती असरात की बात की जाए तो F-35B की तैनाती का मतलब है कि जापान अब न सिर्फ फजा में बल्कि समंदर और ज़मीनी मिशंस में भी फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दे सकता है। ये तैयारे दुश्मन के रेडार से बचकर गहराई में कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। मजीद ये कि इन तैयारों की नेटवर्क सिस्टम्स अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों से हमांगी रखते हैं, यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान और ताइवान एक मुश्तरका दिफाई नेटवर्क पर काम कर सकते हैं। यह सिर्फ अस्करी तैनाती नहीं, एक वाज़ेह पैगाम है। जापान ताइवान के दिफा के लिए मैदान में आ चुका है। चीन के फौजी मुजाहिरों और धमकियों के जवाब में अब जापान न सिर्फ अपना दिफा मजबूत कर रहा है बल्कि पूरे इलाके में एक फाल रोल अदा करने जा रहा है। F-35B जोग्राफियाई हिकमत अमली चीन के खिलाफ दिफाई दीवार का किरदार अदा करेगी। क्यूशो और नानसे आइलैंड चीन वो इलाका जो जापान और ताइवान के दरमियान फैला हुआ है।
यही वो खित्ता है जहां चीन अपनी बहरी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जंगी बहरी जहाज और जंगी त्यारे रोजाना इस इलाके से गुजरते हैं। यह हरकत न सिर्फ जापान के लिए खतरा है बल्कि ताइवान के लिए भी मुमकिन जंग की मशक समझी जाती है। न्यू ताबारो एयरबेस से F-35 का उड़ना दरअसल चीन के लिए एक पैगाम है कि हम भी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। अगर चीन ने ताइवान या उनके किसी इलाके की जानिब कदम बढ़ाया तो उसका जवाब देने के लिए यह तैयारी की जा रही है। चीन का रद्द अमल और खित्ते में खतरात बढ़ते जा रहे हैं। चीन के लिए ये एक अहम वार्निंग है। एक तरफ अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में इत्तेहादियों को जदीद असलहे से लैस कर दिया है, दूसरी तरफ जापान जैसे ममालिक ने अपनी दिफाई पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। पहले जापान का आइन जारियत के खिलाफ था, मगर अब जापान जारियत से दिफा के लिए पेशकदमी कर रहा है। अब 35B के आने के बाद चीन के ड्रोन मिशन, तैयारों की परवाजें और समुद्री गश्त सब महदूद हो जाएंगी, क्योंकि ये तैयारे सिर्फ जंगी मिशन नहीं बल्कि निगरानी, जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डाटा शेयरिंग की जबरदस्त सलाहियत रखते हैं। अब क्या ताइवान ही असल मैदान जंग है? ये सवाल बहुत अरसे से ज़ेरे गर्दिश है। ताइवान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जोग्राफियाई तनाज़ा है। चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि अमेरिका और जापान इसे खुद मुख्तार रियासत के तौर पर देखते हैं। चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो जंग सिर्फ चीन और ताइवान के दरमियान नहीं होगी, बल्कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर इत्तेहादी मैदान में आ जाएंगे। F-35B की तैनाती का मतलब है कि जापान ताइवान की मदद के लिए फौरी रद्द अमल दे सकता है। बहरी बेसिस से इन तैयारों का प्रवास करना एक संगीन पैगाम है कि अगर चीन ने हमला किया तो जवाब सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि जापान के समुद्रों से भी आएगा। F-35B सिर्फ जंगी तैयारा नहीं, ये एक पॉलिसी है, एक पैगाम है। जापान कह रहा है कि अब वो सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि खतरे से पहले इसका तदारुक करेगा। और अमेरिका की एक अहम बात यह है कि जो माजी में भी करता रहा है कि वो खुद कोशिश करता है कि जितना पीछे रह सके वो रहे, इसलिए उसने जापान के साथ ये तैयारों की डील की और जापान को इस कदर इक्विप किया गया। इवन ताइवान को भी जो है वो इक्विप किया जा रहा है मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए, उसको भी मुख्तलिफ जदीद असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि चाइना के खिलाफ एक महाज बनाया जाए। और क्योंकि अब यही बात है कि अगर दो बड़ी ताकतें एक ही वक्त में एक जंग के अंदर, एक ऐसी जंग के अंदर जो शायद अमेरिका की ना हो, लेकिन अमेरिका उसको सपोर्ट करता है ताइवान को, लेकिन ज़्यादा ताइवान को उम्मीदें अमेरिका से रखनी नहीं चाहिए। गुज़िश्ता दिनों के अंदर हम देख चुके कि इंडिया ने जब अमेरिका से उम्मीदें बांधी तो सीज़ फायर की तरफ उनको लेकर गया, क्योंकि इंडिया का नुकसान ज़्यादा हुआ। आपको याद होगा 1971 की जो पाकिस्तान और इंडिया जंग हुई तो पाकिस्तान को अमेरिका से उम्मीदें थी कि एक बहरी बेड़ा वहाँ से पाकिस्तान की मदद को आ रहा है, लेकिन वो ना आ सका। फिर उसके बाद आप देख लें कि इसराइल और ईरान की जंग में भी 12 दिन तक इसराइल को तनहा छोड़ा अमेरिका ने। कभी कहता रहा हम मुआहदे की तरफ जाएंगे, कभी कहता रहा किस तरह जाएंगे, और फिर आखिर में फेस सेविंग के तौर पर उसने एक हमला किया और उस एक दिन के अंदर उसने चाहा कि यह जंग खत्म हो जाए ताकि तवील अरसे तक वो इस जंग के अंदर शामिल ना रहे। इसलिए ताइवान को खबरदार रहना चाहिए कि आया जब मुश्किल वक्त आएगा तो क्या अमेरिका वाकई वहां पर मौजूद होगा, ये वो वहां से राह फरार इख्तियार करेगा। और अगर अमेरिका वहां पर मौजूद होता है और चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो फिर उसके बाद चीन के इत्तेहादी भी मैदान में जरूर आएंगे, जिसके अहम इत्तेहादी पाकिस्तान और रशिया होंगे। और फिर ईरान भी एक अहम इत्तेहादी है क्योंकि उनकी ट्रेड डील चलती है। तो मामला एक ऐसी जंग की तरफ जा रहा है जो हमें नजर तो आ रही है और बड़ी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आइंदा आने वाला मंजरनामा हमें क्या दिखाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमन की कोशिशों को हमेशा जारी रखना चाहिए। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।